कोटरी में महकमा सखाफत सिंध के तावन से ईमान आर्ट काउंसिल जामशोरे की जानिब से इस्लाही स्टेट ड्रामा दर्दबंदी यो देश पेश किया गया, जिसने शहर में स्टेट ड्रामों की रिवायत को एक बार फिर जिंदा कर दिया। ड्रामे की कहानी मुआशरे के दुखों, नाइंसाफ़ी, गुर्बत और अखलाकी इक़दार के ज़वाल की अक्कासी करती है, जिसने हाज़रीन को न सिर्फ महफूज किया बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर दिया। स्टेज पर फनकारों की जानदार अदाकारी पर शहरियों की बड़ी तादाद ने भरपूर दाद दी। मनशियात, दरिया का पानी, गुर्बत, बेरोज़गारी, वडेरों का राज, सरदारों का राज, इस टाइप का एक सब्जेक्ट था। लोगों ने पसंद किया, बहुत बड़ी मेहरबानी, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। आपके चैनल के तवज्जुह से ये मेरा पैगाम जाएगा, तो ऐसे थिएटर लिखे जाएँ, ऐसे स्टेज नाटक लिखे जाएँ, ड्रामे लिखे जाएँ जिसमें कोई इस्लाह हो, कोई पैगाम हो, वो मैंने कोशिश की है। कल्चरल कॉम्प्लेक्स कोटरी में कल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से एक खूबसूरत, जिसको मामा लालू उर्फ अब्दुल मन्नान अब्बासी ने तहरीर किया था, इसका डायरेक्टर था तारिक आकाश। तो इसमें जो एक पैगाम था वो धरती का था और मीठी मीठी सिंधी ज़बान का था, जिसमें ये सिंधु दरिया जो है ये पूरे पाकिस्तान को सैराब करता है। तो पानी की अहमियत और पानी का वेस्टेज और जो आजकल का एक बड़ा इशू है एनवायरनमेंट, तो उसी हवाले से और औरतों के हुकूक के हवाले से, चाइल्ड राइट्स के हवाले से एक बहुत बड़ा पैगाम था, जिसे हमने ड्रामाटाइज करके पेश किया। तो लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, सैकड़ों लोगों की शिरकत और उनकी क्लैपिंग। तो आप देखें कि देखने वालों ने इतनी तालियां बजाई और आर्टिस्टों की ऐसी हौसला अफजाई की, जिससे हम जैसे जो नाकिस आर्टिस्ट है, सच्ची है कि उनका मान बढ़ता है, उनको हौसला मिलता है। ड्रामे के मुसन्निफ अब्दुल मन्नान अब्बासी अलमारूफ मामा लालू, जबकि हिदायतकार तारिक आकाश थे, जिन्होंने अपनी तख्लीकी सलाहियतों से कहानी का मौसर अंदाज में पेश किया। मुकालमे और मंजर निगारी ने प्रोग्राम को यादगार बना दिया। बहुत सारे इश्यूज थे इसमें, एक तालीम का एक पोर्शन था, एक पानी के हिसाब से भी पोर्शन था। यानी असल में जैसे विलेजेस में हमारे स्कूल से उस पर जो कब्जा किया हुआ है वडेरों ने, जागीरदारों ने, कहीं उताके बनी हुई है या क्या, तो इस इशू पर भी ये प्रोग्राम था। वो मैसेज दिया कि वो स्कूल खाली कराए जाएं। जो माशरे में हो रहा है वही हमें सब कुछ सीखने को मिल रहा है और सिखाने को भी मिल रहा है। यही अंदाज़ा होता है, इसी स्क्रिप्ट से अंदाज़ा होता है कि जो आजकल माशरे में हो रहा है उस हवाले से हमें ये सिखाया भी जा रहा है, पढ़ाया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है। तो बस यही कहना चाहूँगी, अपनी बच्चियों को तालीम सिखाएं, तालीम के लिए मत रोकें, उनको जाने दें, उनको एक बहादुर इंसान बनाया जाए कि वो आगे कल को जद्दोजहद करें, क्योंकि मर्दों से ज़्यादा औरतों में इंटेलिजेंट बहुत हैं औरतें। अपने माशरे में भरपूर किरदार अदा करें, किसी हिस्सा लें लड़कियां जो भी हैं, और स्ट्रॉन्ग बनी, किसी चीज़ से नहीं करें, बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए। और बस इंशाल्लाह हमारा ड्रामा ये है कि बहुत ज़बरदस्त हो गया है और देखने वालों ने पसंद किया है। अब बात करें मरकजी किरदारों की, तो मरकजी किरदार में राजा शाहनवाज सोलंकी और अन्नू उर्फ अनवर सोलंकी ने शानदार अदाकारी का मुजाहरा किया, जबकि रफीक ईसानी ने विलन का किरदार अदा करके ड्रामे को मजीद मौसर बना दिया। मारूफ अदाकारा आलिया चन्ना ने भी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से हाजिरीन की दिल जीत ली। आज का जो ड्रामा था वो एक ड्रामा नहीं था, बल्कि एक हकीकत थी जो समाज को उजागर किया, जिसने इल्म ये है या शऊर है, प्रचार है, वो कैसे की जाए और उसकी जो अहमियत है उसको निशावर करते हुए जो आर्टिस्ट ने जितनी भी परफॉर्मेंस की मुझ समेत, तो उसमें यही मैसेज था कि इल्म जो है वो बड़ी ताकत है। फ़न व अदब से वाबस्ता शख्सियात का कहना है कि इस तरह की सकाफती सरगर्मियाँ मुआशरे में मिस्बत तब्दीली का ज़रिया बनती है, जबकि स्टेट ड्रामे ने साबित कर दिया कि स्टेट ड्रामा आज भी अवामी शऊर बेदार करने की भरपूर सलाहियत रखता है। कैमरा टीम के साथ अली मर्दान सोलंकी, एम न्यूज़, जामशोरो।